हेलो दोस्तों, बूस्ट लाइफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ध्यान के बारे में। ध्यान क्या है और इसके लिए इसकी कितनी स्टेज है। आज हर एक व्यक्ति सुख और शांति के तलाश में है। इस तलाश में वो कहाँ कहाँ नहीं जाता, हिल स्टेशन, मंदिरों, प्राकृतिक स्थलों पर वहाँ यकीनन से शांति, खुशी महसूस होती है। पर जैसे ही अपने डेली लाइफ में वापस आता है फिर तनाव में घिर जाता है। तो दोस्तों, आपसे एक प्रश्न है, क्यों हम सुख और शांति की, खुशी की तलाश में रहते हैं, दुख और दर्द की तलाश क्यों नहीं। आप कहेंगे क्या सारपटा सा प्रश्न है, बट ये प्रश्न जरूरी है क्योंकि सुख और शांति, प्रेम, खुशी ढूंढने का कारण ये है कि यही हमारे सच्चे स्वरूप हैं। जो हम खोजते हैं वही हम हैं, यानी कि उसी सच्चिदानंद स्वरूप कृपा सिंधु के बिंदु अर्थात उसकी संतानें। लेकिन ये सब हम भूल गए हैं, उस परमात्मा इनर विजडम से जुड़ना ही भूल गए हैं। सुख शांति को बाहर की तरफ ढूंढ रहे हैं। आज हमारे पास सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन तब भी हमारा मन अशांत है, रिश्ते बिखरे हुए हैं, तनाव और डिप्रेशन में हम जकड़े हुए हैं। तो कोई उपाय है कि हम अपने आप से जुड़ पाएँ, अपने आत्मस्वरूप को महसूस कर पाएँ, हर पल शांति और खुशी में रहें। हम कहेंगे दोस्तों, ये पूर्ण रूप से संभव है और इसके लिए आपको अपने अंदर की तरफ मुड़ना पड़ेगा। उसका सबसे बेहतरीन टूल है मेडिटेशन, ध्यान, जो हमें भरपूर मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी भरपूर मात्रा में देता है। कॉस्मिक एनर्जी हमें गहरी नींद में भी मिलती है, पर उतना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। इसी एनर्जी से हम देखते हैं, सुनते और रोज़मर्रा के काम करते हैं, पर तनाव और अनगिनत नेगेटिव विचारों के कारण हमारा माइंड बहुत ही जल्दी थक जाता है। दोस्तों, पूरे दिन में 40 से 60 हज़ार जो थॉट है हमारे मस्तिष्क में घूमते रहते हैं। ये थॉट कॉस्मिक एनर्जी के लिए बांध का काम करते हैं और ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। तो मेडिटेशन से हमें ऊर्जा भरपूर मात्रा में मिलती है, जिससे हमारा मन और तन खुश रहता है, सुख में रहता है। हम अक्सर ईश्वरीय प्रतिमाओं को ध्यान में मग्न अवस्था में देखते हैं। स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद जैसे संत भी सदैव ध्यान करते थे। ध्यान वह अमृत है जो हमारे अंदर अज्ञान को खत्म करता है और माइंड की नेगेटिव प्रोग्रामिंग को जड़ से खत्म करता है। इस ध्यान का नाम है आना अपाना सती ध्यान, जो महात्मा बुद्ध ने दिया था। आना मीन्स आने वाली सांस, अपाना में जाने वाली सांस, सती मतलब एक हो जाना, एकाग्र हो जाना। पोस्चर क्या रहेगा, सुखासन में आप बैठ जाएंगे। यदि आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठें, पैरों को क्रॉस करें, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए, तनी हुई नहीं बट सीधी होनी चाहिए। आंखें बंद करें क्योंकि आंखें मन का द्वार हैं। आरामदायक पोस्चर में बैठें, प्राकृतिक सांसों पर ध्यान को लगाएं, आप मन को एकाग्र करें। उस समय आपको बहुत से थॉट आएंगे, उस पर ध्यान ना दें, पुनः मन को सांसों पर एकाग्र करें। जब आप ऐसे बार बार करेंगे तो आप विचारों को महत्व नहीं देंगे, तो विचारों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी और आप थॉटलेस अवस्था में पहुंच जाएंगे। ये ध्यान की अवस्था है जब कॉस्मिक एनर्जी भरपूर मात्रा में आपको शरीर में प्रवेश करेगी और आप दूसरे स्टेज में प्रवेश करते हैं, जिसे हम काया उपासना या नाड़ी मंडल शोधन कहते हैं। हमारे शरीर में 72 लाख हज़ार से भी ज़्यादा नाड़ियाँ हैं जिनके अंदर प्राण शक्ति बहती रहती है। जब हम टू मच थिंकिंग करते हैं, खाना पीना गलत खाते हैं, मांसाहार करते हैं या हमारे पास्ट की कोई गलत कर्मा है, उनकी वजह से हमारा जो नाड़ी मंडल है वो अशुद्ध हो जाता है। हमारी ऊर्जा जो बॉडी है, एथिक बॉडी है, वो जगह जगह से ब्लॉकेज में हो जाते हैं और जिससे कि आप पैचेस इसमें देख रहे हैं, ऊर्जा का जो फ्लो है वो रुक जाता है और बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। मेडिटेशन में जब कॉस्मिक ऊर्जा का तेज फ्लो हमारे नाड़ी मंडल में आता है तो वो शुद्ध करता है और हमारे शरीर में उस समय पेन, खुजली या सर हमारा भारी लग सकता है। ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। नाड़ी मंडल शोधन के बाद आप तीसरे स्टेज में प्रवेश करते हैं, विपस्सना, यानी कि विशेष रूप से देखना। जब हमारे अंतर्चक्षु या थर्ड आई हमारी खुल जाती है तो हम साक्षी भाव में रहने लगते हैं। बाहरी परिस्थितियों से हम प्रभावित नहीं होते, हम हर एक कर्म से डिटैच होकर करते हैं और हम समावस्था यानी कि मध्यम मार्ग पर चलने लगते हैं। यही अवस्था सुख और शांति और मुक्ति का द्वार है। तो मेडिटेशन से आप अपने आत्म स्वरूप को जानते हैं, आत्मशक्ति को जानते हैं और जिससे आप अपने जीवन में सुख और शांति को महसूस करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।